ए मेरे अल्लाह, मुझे वो दिन कभी मत दिखाना जिसमें मुझे गुरूर आ जाए। रखना सबके दिलों में इस तरह संभल कर कि हर कोई दुआ देने पर मजबूर हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज के रिएक्शन में मैं फातिमा के ऊपर और तारा के ऊपर बात करूंगी। सबसे पहले हम तारा के ऊपर बात कर लेते हैं। तारा का कल जो बिल का ड्रामा था, इतना बिल आ गया, हम यहाँ आ गए फिर भी इतना ज़्यादा बिल आ गया। बार बार इस चीज़ को हाईलाइट करना वरना ज़रूरी नहीं था। देखिए बिल्कुल अननेसेसरी था। मतलब इस बात को कोई तुक ही नहीं बनता था कि बैठ के वहाँ बिल का ड्रामा करे। हर हस्बैंड बोल भी रहा है कि नहीं अभी नेक्स्ट बिल जब आएगा तब उसमें पता चलेगा, लेकिन वो बार बार उसी चीज़ को ढीठ की तरह रिपीट किए जा रही थी। मतलब वो उसको समझ नहीं आता है। मैंने कहा ना कि बड़ी वाली जितनी शातिर और समझदार है ना, ये बड़ी बहन जितनी शातिर और समझदार है ना इसकी, ये उतनी अजीबो गरीब हरकतें करती है। मतलब ये ऐसी ऐसी हरकतें करती है, जाहिलाना किस्म की हरकतें करती है जिसमें वो पकड़ी जाती है। तो बार बार बिजली की उसको हाईलाइट करना, इतना बिल आ गया, इतना बिल आ गया। हालांकि उसका हस्बैंड बार बार उसको बोल भी रहा है लेकिन वो सुन ही नहीं रही है उसकी बात को। अब वो इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि पाकिस्तान जाकर भी तो रोना धोना करना है। अभी यकीन माने कौसर इनकी घर पे नहीं है। ये दिखाकर आए ना घर पे रुकी हुई है, घर पे नहीं है। कौसर 100% विलेज में जा चुकी है, वो विलेज में रह रही है। हाँ, जब ये लोग पाकिस्तान पहुंचेंगे उससे एक दिन पहले कौसर 100% इनकी घर पे होगी। तो इसने ये दिखाना है कि हम आ गए थे इंटरनेशनल ट्रिप पर और हमारी जलन और हसद में कौसर ने इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है कि बिल लाखों में पहुंच गया, हालांकि हम लोग घर पे नहीं हैं। आप लोग को याद है जब मुस्तफ़ा का ड्रामा हुआ था, अब तो पता चल रहा है कि मुस्तफ़ा का भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने झूठ ड्रामा किया था। बच्चे से कैसे अदाकारी करवाया इन्होंने, इधर दर्द हो रहा है उधर दर्द हो रहा है। मुझे भी देख के इतना तरस आ रहा था कि फील हो रहा था कि बच्चा है, आखिर हमारे लिए तो बच्चा ही है ना, कि हाँ उसको दर्द हो रहा है। अब पता चल रहा है कि वो भी एक झूठा ड्रामा था। सिर्फ और सिर्फ वीज़ा नहीं लगा था, उस बात को छुपाने के लिए इन्होंने ये ड्रामा किया था। इस औरत ने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाना लेकर आना सारा ड्रामा था। तो जब मुस्तफ़ा घर में आ गया था हॉस्पिटल से तो कौसर ने 2 या 3 दिन के अंदर दावत कर दिया। तो उस टाइम पर ज़बरदस्ती मुस्तफ़ा को चलो चलो चलो, मुस्तफ़ा नहीं जा रहा था। तब मुस्तफ़ा के मुंह से ये निकला था कि नहीं वहाँ गर्मी होती है, मुझे गर्मी लगता है, उनकी घर पे एसी नहीं है। तो आप सब ने देखा होगा एक छोटा सा कूलर कौसर के रूम पे पड़ा हुआ है, जो उधर कौसर को अलग घर दिखाता है लेके दिया हुआ है। हालांकि वो घर भी मैंने सुना तारा का ही है। तो वो छोटा सा एक कूलर है और यकीन माने ये कूलर जो है ना कोई ठंडा वंडा नहीं करता है। हाँ, बर्फ़ डालो उसी टाइम पर तो थोड़ी सी ठंडी फील होती है, लेकिन एक फुल टाइम जो एक ठंडा करता है या कुछ कुछ भी नहीं। जैसे फ़ैन की हवा है ना उसी तरह कई हवा होता है, कुछ इतना कूलिंग वूलिंग उसमें होती नहीं है। तो वो लेकर उसको दिया है। बेचारे के पास एक एसी तक नहीं है, तो क्या इसके घर में रह के वो एसी चलाएगी? सबसे पहली बात तो है कौसर इधर है ही नहीं। कौसर तारा के घर पे नहीं है। कौसर अपने विलेज जा चुकी है बच्चे को लेकर, और वो बच्चे के बारे में भी सब कहते हैं कि कौसर का बच्चा नहीं है। तो उस पर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करती हूँ कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि उसका बच्चा है या नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने एक सुना है कि कौसर के बच्चे नहीं हो सकते। एक बहन है जो रिएक्शन देती है, अच्छा था उनके साथ मेरा भी रिलेशन, लेकिन बस किसी एक गलतफहमी की वजह से हम दोनों की आपस में थोड़ी सी टकराव हो गई तो हमारी बातचीत बंद हो गई। लेकिन वो कहती थी क्योंकि वो बिल्कुल कौसर के पास ही रहती है, तो उन्होंने कहा था कि कौसर कभी माँ नहीं बन सकती, उसके बच्चे नहीं हो सकते। तो फिर भी इन्होंने हॉस्पिटल एडमिट भी करवा लिया, बच्चे भी दिखा लिया, ऑपरेशन भी करवा लिया। तो चलो ठीक है,
जब तक कोई ये सब ठोस सबूत नहीं मिलता है। और क्या बोले, हमें पता है कि नहीं कौसर उनकी बीवी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ये माँ बना रहे हैं, बीवी बना रहे हैं, तो चलो इनको अपने तरीके से काम करने दो। लेकिन कौसर को बदनाम तो नहीं करो ना, कौसर को बदनाम नहीं करो। कौसर की मुंह में तो ज़बान भी नहीं है, कौसर की मुंह में तो ज़बान भी नहीं है, शर्म भी नहीं आती है। कोई ऐसी औरत लेकर आते जो तेज़ तरीन हो, जो बोले, बात करे, रिएक्ट करे तुम लोग की हरकतों पर। लेकिन लेकर ऐसी एक औरत को ले आए हैं जो अल्लाह मियाँ की गाय है, जिसको अगर मार भी दो ना तो मुझे नहीं लगता कि वो मुड़कर जवाब देगी। अच्छा, आज का ब्लॉग मैंने देखा, आज का जो ड्रेस था, देखिए हकीकत बात यह है कि ये औरत तो पर्दा करती नहीं है। जीन्स कुर्ती, जीन्स कुर्ती, जीन्स कुर्ती, और बाल इसका खुला ही रहता है। पता नहीं बाल खुला रखने के लिए किसी ने इसको बोला है कि तुम बहुत प्यारी लगती हो, बहुत सुंदर लगती हो, बहुत खूबसूरत लगती हो, मिस वर्ल्ड लगती हो या ब्यूटी क्वीन लगती हो, कि हर वक्त बाल इसके खुले रहते हैं। चलो उसका अपना मामला है, ऐसे लोगों को ज़्यादा बोलना भी बेकार है, मतलब अपना मुंह ख़राब करने वाली बात है। हालांकि हमारे इस्लाम में है कि बाल वगैरह छुपाना चाहिए औरत को, चेहरा भी इतना मर्दों के आगे मेकअप कर करके नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन ये लोग सारे करते हैं। देखिए दोनों बहनें ये सब चीज़ें करती है। दूसरी भी नकाब उतारने के बाद कभी चिक रेड कर रही है, कभी ब्लश ऑन लगा रही है, कभी पता नहीं टिंट लगा रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी मेकअप दिखा रही है। तो ये लोग ये सब चीज़ें करते हैं, तो इन पर ये बातें, और क्या करूँ नया, ये सब तो पुरानी बातें हो चुकी हैं। हाँ, आज के ड्रेस के बारे में ये बोलूँगी, आज का ड्रेस मुझे अच्छा लगा। जो भी इसने पहना था पूरा मुझे दिखा नहीं, हाँ वाइट का क्रीम कलर का था या क्रीम कलर का था, वाइट तो नहीं था, मुझे वो अच्छा लगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा लूज फिटिंग था, अच्छा लग रहा था इसके ऊपर। बाकी मेकअप तो इतना, मतलब इस तरह मेकअप करके कैमरे के सामने आती है तारा, ऐसा लगता है जैसे कोई वाइट पेंट होता है ना, शाइनी वाला पेंट है ना, वो मुंह पे लगा लिया हो, इस तरह इतना मेकअप थोपा हुआ होता है। हंसी मुझे इस बात पर आई जब ये लोग पता नहीं मॉल में गए, मॉल में जाते सबसे पहले इब्राहिम का कपड़ा लेना है। मतलब इतना प्यार है, इतना प्यार है इब्राहिम से। और वो जो हस्बैंड है इनका, जो जिनको घोंचू बुलाते हैं लोग, मैं तो खैर इस तरह कोई नाम नहीं बुलाती हूँ, मैं साजिद ही बुलाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी का नाम बिगाड़ना। तो उन्होंने बार बार इस बात को हाईलाइट किया कि जो तारा है ना वो इब्राहिम के लिए कपड़ा ख़रीद रही है, इब्राहिम के लिए कपड़ा ख़रीद रही है। उसके बाद फिर तारा ने सुनाया कि सबके लिए यहाँ से मैंने ख़रीदा है, दिखाऊंगी नहीं, बाद में पाकिस्तान जाकर सबको दिखाऊंगी क्या मैंने ख़रीदा, क्या मैंने नहीं ख़रीदा। अच्छा, उसके बाद ये लोग पता नहीं कौन सी जगह गए, कौन सी मार्केट गए, पता नहीं चाइना मार्केट कोई गए। वहाँ जाने के बाद मुझे इतनी हंसी आई, मतलब वो लोग खाते हैं ये सब चीज़ें, क्रैब वगैरह खाते हैं, और मतलब ये चीज़ें वो खाते हैं। कॉकरोच कॉकरोच इतना बोल रही थी कि कॉकरोच खा रहे हैं, कॉकरोच, कोई कॉकरोच नहीं था। वो खाते हैं नहीं खाते मुझे नहीं पता इनके बारे में चाइनीज़ लोगों का, लेकिन हाँ वो क्रैब वगैरह था जो उन्होंने फ्राई करके रखी हुई थी, उस पर बार बार जा रही है, बोल रही है, पता नहीं हाथों वाला, पाँव वाला क्या बोल रही थी, मुझे नहीं समझ आया। स्कॉर्पियन का कह रही थी या किसका कह रही थी, क्योंकि कह रही थी जहरीले होते हैं तो शायद जहर निकाल दिया होगा, तो शायद स्कॉर्पियन के बारे में कह रही थी। तो वो शायद जहर निकाल कर खाते होंगे, अपना अपना हर किसी का, मतलब अब हम जैसे हलाल चीज़ें खाते हैं, वो दूसरे लोग तो हर कोई तो नहीं है ना, जो मुस्लिम नहीं है वो तो फिर हर चीज़ें खाते हैं। तो वो चाइनीज़ लोग तो आपको पता है वो तो स्नैक भी खा लेते हैं फ्राई करके तो उनकी बात ही और है। लेकिन तारा के लिए हर चीज़ मतलब एक मतलब अनोखा था ये सब चीज़ें। अच्छा, वहाँ जाके कोकोनट वाटर ख़रीदा तो सबके लिए एक एक ख़रीद लो, जहाँ इतने लाखों लगा रही हो तो एक एक सबको दे दो, क्योंकि हेल्थ के लिए भी अच्छा है कोकोनट वाटर। लेकिन नहीं, एक ही कोकोनट लिया, उसमें से हस्बैंड ने एक सिप लिया, बेटे ने एक सिप लिया, और दोनों छोटी बच्चियों को शायद दिया ही नहीं। अच्छा, उसके बाद जूस उठाया, ऑरेंज जूस उठाया था एक कोई, तो हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बोला कि अगर 3 बॉटल लोगी तो 100 का होगा, और अगर एक लोगे तो 40 का। मतलब अगर हम लोग होते तो 3 ही ले लेते, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ चलो हाफ हाफ शेयर कर ले, बच्चों को 2 बॉटल में से हाफ हाफ शेयर करके जैसे भी दे दे, या मुस्तफ़ा को एक दे दे, दोनों बेटियां हाफ हाफ पी ले। लेकिन नहीं, सबको इसी बॉटल से सिप लिया। मुझे इतना तरस आ रहा था, यकीन माने मुझे हंसी भी इतनी आ रही थी और मुझे तरस भी आ रहा था इसकी शौहर के ऊपर, साजिद के ऊपर, कि बेचारे की नसीब में नहीं है कि कुछ चीज़ अपने शौक़ से ख़रीद ले, खा ले, पी ले।
मतलब जो चीज़ ये खरीदती है उसमें से झूठा करती है, उसके बाद एक एक सिप सबको देती है। ऐसा नहीं, हाँ बच्चों को वो बच्चे ले लेते हैं, जो उनको चाहिए वो तो उठा लेते हैं, लेकिन इस बेचारे की नसीब में कुछ भी नहीं है। मतलब उसको नहीं देती है, बस एक सिप करवाया कि देख लो, वो भी पता नहीं सिप लिया था या सिर्फ कैमरे में हमें दिखाया कि हाँ ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ दिखाया था कि हाँ ले रहा है एक सिप। तो मतलब समझ नहीं आया, कोकोनट वाटर इतना अच्छा चीज़ है, लिया है तो सबके लिए ले लो। अच्छा सबके लिए ना सही, अगर बच्चे नहीं पी रहे तो हस्बैंड वाइफ तो एक एक ले लो, पी लो, या तो फिर हाफ हाफ ही पूरा शेयर कर लो। काफ़ी बड़ा सा कोकोनट वाटर था, लेकिन नहीं, उस बेचारे का नसीब वैसे बड़ा ख़राब है। अच्छा इन सब के शौहरों का नसीब ख़राब है, दोनों बहनों का, दोनों बहनों की नसीब बहुत ज़बरदस्त है। इनके शौहर किसी चीज़ में इनको रोकते नहीं है, उनको गालियाँ खिलाओ, उनको सरे बाज़ार नीलाम करो, दुनिया के आगे बदनाम करो, गालियाँ खिलाओ, लेकिन बेचारों की कोई हिम्मत नहीं कि इनके आगे आकर कुछ बात करे या कुछ बोले। हाँ, शुरू शुरू में सलमा का जो शौहर था ना, उसके बारे में ये मैं कहना चाहूँगी अजगर के बारे में। अजगर शुरू शुरू में सही था, मतलब उसने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, काफ़ी चीज़ें सलमा के बारे में बताई थी। उन सारे वीडियोस जो है ना, रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ा हुआ है और काफ़ी बहनों के चैनल्स पे पड़े हुए हैं कि उसने क्या क्या बताया था, कि नकाब उतारना इसका काफ़ी वक्त से शौक़ था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी जवान बेटियों का मुंह इधर ला के यूट्यूब में दिखाए। मतलब बहुत सारी बातें उसने उस टाइम पर की थी। मतलब सलमा की इस नाटक में वो बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहता था। उसके बाद शायद सलमा ने पैसे दिखाया, सलमा ने भी समझाया होगा और ख़ुद भी देखा होगा कि इतने इतने फंड आ रहा है, डॉलर मिल रही है, हर चीज़ मिल रहा है, तो क्यों ना मैं भी बीवी के साथ मिल जाऊं। वरना पहले मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एग्री नहीं था, क्योंकि बहुत सारी बातें सलमा की इसने अपने वीडियोस में बताई थी, ब्लॉग बना बना कर, और वो सब चीज़ें हम सब के पास अभी तक सेव पड़ा हुआ है। तो तारा के आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं था। वही मॉल पे गई थी, पता नहीं कौन सा मॉल पे, मुझे नाम भी नहीं आ रहा है, और चाइना मार्केट गई थी, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। और पिंक कलर का जो ड्रेस पहना था वो मुझे बेहतर लगा और दिनों के ड्रेस से। अगर इस तरह भी पहने फिर भी सही है, थोड़ा सा लूज़ फिटिंग था, सही लग रहा था, लॉन्ग भी था, अच्छा लग रहा था। अब ये नहीं बोलना आप लोग को उसके कपड़े आपको अच्छी लग गई, नहीं अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो दिल होता है कि औरतें अबाया पहने, नकाब करे, हिजाब करे, इस तरह का घूमे, मेकअप कर करके मर्दों के आगे नहीं आए। लेकिन मैं अपने हिसाब से तो दुनिया को नहीं चला सकती हूँ, मैं सिर्फ किसी को बोल सकती हूँ। अगर वो गलत ड्रेस पहन रहा है तो उसको मैं बोल सकती हूँ ये चीज़ अच्छा नहीं है। अगले की मर्ज़ी है कि वो क्या करता है नहीं करता है, क्योंकि अल्लाह को हिसाब उसने देना है। लेकिन आँखों देख कर भी अगर हम ज़बान मुँह बंद कर लें, आँखें बंद कर लें, वो भी सही नहीं है। हो सकता है हमारा बोलना किसी दिन उसकी दिल को लग जाए, दिमाग को लग जाए, और वो इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश करे। तो किसी को अगर आप गलत रास्ते पे भी देख रहे हो तो कोशिश करो बार बार उसको समझाने की, उसको उसके सामने वो बातें करने की जिससे उसको नसीहत हो जाए या हिदायत हो जाए। चलिए चलिए बात कर लेते हैं दीदी की वाइफ के बारे में। ये तो उस विलेज गई थी ये कहकर कि मैं पंचायत बिठाऊंगी आयशा के खिलाफ, नानी, चाची, मामू, मामी, काका, काकी, दादा, दादी, पता नहीं किस किस का तो नाम ले रही थी। इसको लेकर आऊंगी, उसको लेकर आऊंगी, इस लॉन्ड्री वाले को, इस सब्जी वाले को, सबूत के तौर पर। तो इससे तो कुछ भी नहीं किया। ये क्यों भाग कर गई थी? ये भाग कर इसलिए गई थी कि इसका जो घर है वो इसके नाम पर रजिस्टर करना था, तो वो हो नहीं रहा था, इस वजह से गई। और ज़्यादा इसलिए भाग कर गई कि ऑलरेडी आयशा ने बता दिया था, तो इसको डर लग गया कि कहीं ये ना हो कि आयशा घर भी दिखा दें। मतलब आयशा को जब पता है कि उसने ज़मीन भी ले रखा है, घर भी ले रखा है, तो आयशा को ये भी पता होगा कि किस जगह पर घर लिया है और किस जगह पर ज़मीन लिया है। तो इस डर से ये भागती हुई गई और आज आकर बता रही थी, सर को घुमा घुमा के, हिला हिला कर, इतनी घमंड और तकब्बर से भरी हुई है ना औरत। मुझे नहीं समझ आता कि घमंड करने की इसके पास क्या है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला को तो राई की दाने जितना अगर किसी के अंदर घमंड होना वो पसंद नहीं, कहते हो इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। तो इसको घमंड किस चीज़ का है? दो पैसे क्या इसके हाथ में आए, झूठ मक्कारी, अपनी मासूम बच्चों को बीमार बता बता कर कि ये बीमार है, आज इनको ये हो गया है। मतलब इस तरह इसने बीमारी का नाटक किया था जैसे बच्चों को कोई बहुत गंदी बीमारी लगी है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला इसकी दोनों बेटियों को ज़िंदगी दे, हयात दे, लंबी उम्र दे। लेकिन इसने उस तरह का ड्रामा उस टाइम पर किया था, ख़ास कर अपनी बेटी जो दुआ है उसके ऊपर, कि पता नहीं उसको कौन सी बीमारी लग गई है।
इतनी झूठी औरत है, कहती है मैं जितना रोती हूँ अल्लाह पाक के सामने रोती हूँ। अच्छा, तुम अल्लाह पाक के सामने रोती हो? 420 औरत अल्लाह पाक के आगे रोने वाले दुनिया को अपनी बेडरूम की बात और शोहरों की बातें नहीं बताते व्यूज़ और फंड और डॉलर के लिए। तुमने तो सारी हदें पार कर दी थी। आकर डेली आंखों में आंसू भर भर के रिएक्शन पे रिएक्शन खेलती थी, ड्रामेबाजी करती, कहती हो अल्लाह के आगे रोती थी। अल्लाह के आगे रोने वाले कभी दुनिया में आके अपने घरों के मर्दों को बदनाम नहीं करते। तुमने जिस तरह बदनाम किया, अपनी शौहर को गाली खिलवाई कि डीडी डैश है, डीडी डैश है। मैं तो वर्ड नाम भी नहीं ले सकती हूँ। इसकी शौहर जो डीडी है उसके बारे में लोग कैसे कैसे बातें करते हैं। आप लोगों ने तो सुना होगा, अक्सर लोग बोलती है, लेकिन मेरे मुंह पे वो वर्ड नहीं आता है। मतलब नहीं अच्छा लगता है कि मैं क्यों बोलूँ किसी को डीडी डैश, डीडी डैश। तो मैं डीडी ही बोल देती हूँ, घटिया इंसान बोल देती हूँ। इससे ऊपर मुझे नहीं बोलना किसी को कुछ। आयशा ने एक एक बात इसके बारे में बताया, कैसे उसका घर बर्बाद गया, कैसे उसके शौहर डीडी को फंसाया। उस वक्त एक एक चीज़ इसके बारे में बताई। और इससे पहले भी इसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने सुनी थी। मैं वो सब बातें नहीं करना चाहती हूँ। चाचा के साथ भी रिश्ता और पता नहीं, मतलब बहुत गलीज़ गलीज़ बातें मैंने सुनी थी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं ये सब बातें नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन बहुत गंदी गंदी बातें इस औरत के बारे में भी मैंने सुनी थी शुरू में। और आयशा ने तो आकर क्लियर बताया कि कैसे उसकी घर को इस औरत ने तबाह किया। इस बेगैरत को तो शर्म भी नहीं आई कि एक शादीशुदा आदमी को फंसा कर उसके घर बर्बाद करके एक औरत होकर दूसरी औरत का मैंने घर उजाड़ दिया। और किस तरह ये सर उठाकर बातें करती है। शर्म हाया इसके अंदर रत्ती भर भी नहीं है। बहुत ही बेशर्म औरत है। मैंने सोचा कि इतना कुछ आयशा ने जब बताया, कुछ दिन के लिए तो अपना मुंह छुपाकर बैठ जाएगी, लेकिन बेगैरत है ना, पैसों की लालची है, कैसे चुप बैठेगी। डॉलर जो कम हो जाएगा, डॉलर जो एक दिन का मिस हो जाएगा। अच्छा, लेक्चर दे रही है, सब लोगों की ज़िंदगी में दुख सुख होता है, सिर्फ शौहर का गम ही नहीं होता है। कुछ लोग बताते नहीं हैं, आप लोग नहीं बताते हो, हम सब बता, तो तुम लोग क्यों बताते हो? तुम लोग इतने बेगैरत क्यों हो? अपने शौहर की बातें आकर यूट्यूब में क्यों बताते हो? यूट्यूब वालों से हमदर्दी क्यों लेते हो? यूट्यूब में मर्द भी तो सुनते हैं। तुम लोग के दुखड़ा मर्द सुनते हैं तो पता नहीं क्या सोचते होंगे। तुम लोग को नहीं समझ आता है कि मर्द के क्या क्या इमेजिन करते होंगे। तुम जो ये आंखें मटका मटका के दिखाती हो, तो क्या पता किसके दिल में क्या गुजर रहा होगा तुम्हारी बातें सुनकर। अल्लाह के आगे रोने वाली औरतें दुनिया में आके ढिंढोरा नहीं पीटती है। पहले इस झूठी मक्कार औरत ने शौहर की खुद शादी करवाई, रिश्ता तक खुद मांगा, हर चीज़ खुद किया, सब कुछ खुद किया, और उसके बाद फिर रोने आ गई लोगों को लूटमार करने के लिए। क्योंकि तारा जो बनना था, तारा की तरह इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना था, तारा की तरह कराची में भी घर लेना था, विलेज में भी घर लेना था, इस्लामाबाद में भी घर लेना था, दुबई टूर करना था, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना था, और पता नहीं कहाँ कहाँ इसका जाने का इरादा है। ये तो उम्रा के लिए बोल रही है ना, ये सिर्फ सुना रही है, ये सिर्फ सुना रही। उम्रा के लिए भी कितनी बेशरम औरत है। मुझे 4 लाख रुपया चाहिए, मतलब मुझे कोई भेज दो, फंड भेज दो 4 लाख रुपया कि जाओ जाके तुम उम्रा कर लो। तो बहनों बात सुने, इसका शौहर भी जिंदा है, ये भी अच्छा खासा कमा रही है, इसको नहीं देना आप लोग, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। उन लोगों की मदद करे। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपाहिज है, बोल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, उनकी मदद करे जाकर। ये खुद भी कमा रही है, इसका शौहर भी कमा रहा है, घर भी ख़रीद लिया, ज़मीन भी ख़रीद लिया। मतलब इतना इसने फ़ंड खाया लोगों से सिर्फ इन चंद महीनों में। कब डीडी की खबर आई थी? 6 महीना, शायद 7 महीना होगा, डीडी की 3rd मैरिज की खबर आई थी। इतने महीनों में इसने इतना लूट सूट मचा लिया था। अभी सीरियस लड़ाई शुरू हो गई है इसका और डीडी का। डीडी के साथ बिल्कुल मुझे रहना नहीं है, मुझे अलग रहना है। मतलब अभी तुम कुछ दिन पहले हनीमून बनाकर आई हो, महीना भी नहीं हुआ, 15 दिन भी नहीं गुजरा, जैसे ही आई है दूसरे दिन से इसका ड्रामा शुरू हो गया। अब शादी तुमने करवाई है सानिया से, तो वो सानिया को भी तो हक देगा ना बीवी का। अब कुछ लोग इधर गलत समझ लेते, सानिया ऐसी देखिए सानिया कुछ भी है, मैं उस बात पे नहीं जाती हूँ। सानिया पर भी मैं बात करूँगी जब मैं उसका ब्लॉग देखूँगी। लेकिन एक बात कर रही हूँ, जब इसने खुद शादी करवाई है, इनका प्लान था, सानिया की फैमिली का, इसका, सबके मिलकर प्लान था कि हम लोग का इस तरह शादी करवा दो, हम शादी कर लेते हैं। और रियलिटी में मतलब ये लोग, पता है जो साजिद है ना, वो रियल नहीं कर पा रहा है। वो जो चीज़ें दिखा रहा है ना, ओवर एक्टिंग करके दिखाता है, वो पकड़ा जाता है कि कौसर के साथ बेड पे बैठना उठना, फिर भी डिस्टेंस रख के वो लोग कर रहे हैं, आपको पता है। लेकिन इसने क्यों हस्बैंड की शादी करवाई कि रियल हर चीज़ फील हो। एक ही साथ बैठ रहे हैं, बेड पे लेट रहे हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। इसने रियलिटी ज़्यादा दिखाने के लिए कि हर चीज़ लोगों को सच लगे और मुझे ज़्यादा
तारा से भी ज़्यादा सिंपैथी मिले और मैं रातों रात अमीर तरीन हो जाऊं। तो झूठी मक्कार औरत, रातों रात ना सही, 6 महीने के अंदर तुमने घर ले लिया, गोल्ड ले लिया, बंगला खरीद लिया, और तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा, एक एक चीज इसने तारा की कॉपी की हुई है। जैसे तारा ने, आप लोग को याद होगा, कैसे नहीं याद होगा तारा की बातें। एक बार वो, उसका दिमाग का पानी आंखों में चला गया था। क्या बोलती थी, मेरे बच्चों की सर के नीचे एक छत होना चाहिए, मेरे पास जो भी बचा पूंजी है मैं उसी से एक घर खरीद लूंगी। सेम इसी तरह का इसने कॉपी किया। इसने भी बोला बस मेरी बेटियों की सर के ऊपर एक छत होना चाहिए, कल को मेरी बेटियों को घर से ना निकाले। डीडी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। क्या आप लोग को लगता है वो अपनी बेटियों को निकालेगा इसके कहने से। ये दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे थे ना, जो डीडी ने उस टाइम पे बच्चे बीमार थे और इग्नोर किया। हम तो डीडी को गालियां दे रहे थे कि देखो शादी करके बच्चों को भूल गया। असल में ये दोनों मियाँ बीवी मिलके प्लान करके स्क्रिप्ट लिख के ये सब बातें कर रहे थे। डीडी को पता था ये ड्रामे कर रही, मेरे बच्चे कोई बीमार नहीं है। जो नॉर्मल बीमार होते हैं, कोल्ड कफ होता है, फ्लू होता है बच्चों को, वो सब है, बाकी कोई सीवियर बीमारी बच्चों को नहीं है। इसलिए डीडी आराम से याजमान बैठा हुआ था, आराम से ये सब चीज़ें कर रहा था। ये खुद करवा रही थी क्योंकि इसको तारा बनना था। ये तारा की एक एक चीज़ को नोट करती है, कॉपी करती है, कर करके ये बोल रही है। जैसे घर की छत की बात, मुझे तो इतनी हंसी आई जब इसने बोला ना कि मेरी बेटियों के सर के ऊपर छत होना चाहिए, तो मुझे एकदम से तारा याद आ गई कि तारा ने भी ये खेल खेला था, सेम छत वाला। इससे पहले इस औरत ने कभी बताया था इसने ज़मीन लिया या घर लिया या कुछ लिया है? अभी देखे आयशा ने जैसे ही बताया तो अब आज आ गई मुंह बनाकर, ज़मीन मेरे नाम रजिस्टर हो गया, ये हो गया। क्यों बताया? क्योंकि आयशा बता चुकी थी ऑलरेडी ये सब बातें। आयशा ने इसको इतना बेइज्जत किया ना। इस बार अली के बारे में ज़्यादा बकवास नहीं किया। पहले जो नकली फेक प्यार मोहब्बत इश्क अली से दिखाती थी, इस बार कुछ नहीं किया। बस ये बोला कि अली के लिए दुआ कीजिए, वरना पहले तो घर बनाना है मुझे, अली के लिए भी बनाना है, वो मेरा बड़ा बेटा है, सबसे पहले उसका हक बनता है। आयशा ने बता दिया ना कि अली के साथ ये क्या क्या करती थी, अपनी बेटियों की पोटियां साफ करवाती थी उस मासूम से बच्चे से। हर बात पर मेरे वालिद ने इतना जेवर दिया था, अगर वो जेवर आज मेरे पास होते, मतलब डीडी को इसने दे दिया था, तो कौन सी बड़ी काम कर लिया तुमने। डीडी के घर तुमने बर्बाद की, आयशा का घर तुमने बर्बाद किया, अली को अपने माँ बाप दोनों के प्यार से महरूम रखा। बाप के पास रहते हुए भी कभी बाप ने उसको प्यार नहीं दिया। इतना कुछ तुमने बर्बाद किया लोगों का। अगर तुमने जेवरात दे दिया दीदी को तो कौन सा बहुत बड़ा काम किया। बहुत अच्छी बात है दीदी को तुमने दिया था। हर औरत अपने शौहर की मदद करती है अगर उसके पास कुछ हो। क्या रोना रो रही है दीदी, इसका इज्जत नहीं करता, दीदी इसको बेइज्जत करता है। तुम्हारी किस चीज़ की इज्जत है? एक दफ़ा यकीन माने फ्रेंड्स, ये गई थी खाना खाने के लिए कहीं सीवीयू में, सारा ख़ानदान मिलकर। इसने दीदी से कुछ चीज़ मांगा खाने के लिए। दीदी ने इतना गलीज़, मतलब खाने के ऊपर इतना गंदा बात किया, और ये हंस रही थी खिलखिलाकर। इन्होंने एडिट नहीं किया था, वो अपलोड कर दिया था, और ये इतनी खुशी से हंस रही थी उस बात के ऊपर। मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, कोशिश करूंगी अगर एंड स्क्रीन में वो वीडियो मैं लगा सकूं, ढूंढूंगी मैं पहले में, तो अगर वो वीडियो मुझे मिल गया तो वो वीडियो भी मैं लगाऊंगी, ज़रूर आप लोग सुनिएगा। दूसरी औरत का घर बर्बाद करने वाली औरत, शर्म हया तुम्हें है नहीं? आंखों को और सर को घुमा घुमा कर तुम बातें करती हो ऑन कैमरा आकर। मैंने कल आप लोगों से कहा था ना, हासदिन का अगर नाम आया ना, सबसे ऊपर इसका नाम आएगा। ये तारा से इतनी जलती है, बिल्कुल तारा की डिट्टो कॉपी बनना चाहती है, उसी तरह पैसा कमाना चाहती है। आज बोल दिया ना कि तारा ने भी तो घर लिया है, मतलब तारा ने भी तो घर लिया, उस पर सवाल नहीं किया, हम सब ने उस पर सवाल किया है। भावलपुर में जो घर लिया था उस पर भी सवाल किया, क्यों छुपाया? तो तुमने क्यों छुपाया? तुम तो अच्छी नेक खातून हो ना, तुम तो किसी से डरती नहीं हो, तुम तो बड़ी शेरनी हो, तो तुमने क्यों छुपाया घर को? आज आयशा ने बता दिया तो आकर बता रही हो। हाँ, ज़मीन घर के बारे में भी बताओ ना। जो बंगला ख़रीदा है भावलपुर में, तारा के घर के पास ही ख़रीदा है इसने, मैंने सुना, तो उस घर के बारे में भी बताओ। तारा तक ही बात किया करो। तारा, तुम सब एक ही ख़ानदान हो, सलमा, आपस में बातें किया करो, उनके बारे में बातें किया करो। डकी और रजब को साथ नहीं मिलाना। डकी और रजब ने भी तो घर खरीदा है, उन्होंने अपने घर वालों को बदनाम किया, घर वालों को नंगा किया यूट्यूब ने लाकर। ऐसा कुछ नहीं किया है ना। चलो ठीक है, बेशक वो लोग भी बहुत गोलमाल करते हैं, बहुत ही तमाशे करते हैं अपने चैनल पे, लेकिन अपने किसी घर वालों को यहाँ यूट्यूब में उन्होंने नंगा नहीं किया, जलील नहीं किया। तो उनके साथ तो बिल्कुल खुद को कंपेयर मत करना कि उन्होंने घर खरीदा है। उनके घर खरीदने में और तुम्हारे बच्चे दिखा दिखा कर भीख मांगने में और फंड मांगने में बहुत फ़र्क है, आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। तो उनके साथ खुद को कंपेयर बिल्कुल मत करना, मतलब रजब के साथ और डकी के साथ अपने आप को मत मिलाओ, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। काफ़ी वीडियो मैंने लंबा कर दिया। आज फ्राइडे का दिन था, हालांकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास, फिर भी बस बातों में लगी तो बातों से बातों पे बात निकलती गई और मैं बोलती गई। उम्मीद है कि कोई गलत बात मैंने नहीं किया होगा। अगर गलत बात जल्दबाजी में मेरे मुंह से कोई निकला है तो पहले से मैं सॉरी कह देती हूँ अपने व्यूवर्स से। अगर कोई ऐसी वर्ड मेरे मुंह से निकली है जो नहीं निकलना चाहिए था। इनके बारे में जितनी भी बातें करें उतना ही कम है। अगर नॉर्मली ये ब्लॉगिंग करते, नॉर्मल चीज़ें दिखाते, झूठ मक्कारी फरेब नहीं करते, गंदगी नहीं करते, इनको देख देख कर पाकिस्तान के और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ये खेल खेल रहे हैं गंदे। उनके ऊपर भी मैं रिएक्शन दूंगी। एक दो चैनल मैंने और देखे हैं तो कोशिश करूंगी उन पर भी रिएक्शन देने की। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।